हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस फाइनेंस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लीज फाइनेंस फाइनेंसिंग। सो फ्रेंड्स, वैसे तो यूनिट 4 में आपके साथ कंप्लीट डिस्कस कर चुका था, बट कुछ टॉपिक्स हमारे स्किप हो गए थे, जिसको जो मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे जिसका आंसर आपको ही देना होगा। बेसिकली उन क्वेश्चन से आपको ये एनालाइज हो जाएगा कि कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ भी है या नहीं हुआ। उसी के साथ फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मिलनी तो यहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे उन क्वेश्चंस के, और साथ में पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है इस चैनल पर। ओके, सो टाइम को वेस्ट किया ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जानते हैं लीज फाइनेंसिंग है क्या। तो लीज फाइनेंसिंग बेसिकली एक एग्रीमेंट है जिसमें मिली टू पार्टीज होती हैं। एक होता है हमारा लीजर और एक होता है हमारा लीजी। जो लीजर होता है वो ओनर होता है असेट्स का, और ये अपनी असेट्स को प्रोवाइड करता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, किसको, लीजी को। जिसके बदले में लीजी क्या करता है, पेमेंट्स प्रोवाइड करता है लीजर को। वो जो पेमेंट्स होती हैं वो पीरियोडिकल होती है, मतलब मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकती हैं। ओके, तो बेसिकली यही हमारा क्या होता है, लीज एग्रीमेंट होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लीज फाइनेंसिंग की बात करें तो ये एक मीडियम और लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंसिंग का। तो अगर आपसे ऑप्शन आए तो लीज फाइनेंसिंग कौन सा है, तो बेसिकली हम इसको मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों में काउंट करके चलते हैं, क्योंकि इसके टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि ये हमारा मीडियम टर्म सोर्स है या लॉन्ग टर्म सोर्स है। इसलिए हम कहते हैं कि लीज फाइनेंसिंग जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, वेयर द ओनर ऑफ असेट्स गिव्स द पर्सन द राइट टू यूज द असेट्स अगेंस्ट पीरियोडिकल पेमेंट। तो जो ओनर है वो प्रोवाइड करता है राइट्स को यूज करने के लिए, किसको, अनदर पर्सन को, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, पेमेंट्स मिलती हैं जो कि पीरियोडिकल होती हैं, मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। द ओनर ऑफ द असेट्स इज कॉल्ड लेजर एंड द यूजर इज कॉल्ड लेजी। तो ओनर को हम लेजर कहते हैं और यूजर को क्या कहते हैं, लेजी कहते हैं। इसके टाइप्स की, तो लीज के मेनली हमारे तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, वैसे तो इससे ज्यादा भी होते हैं, तीन से ज्यादा भी होते हैं, बट मेनली हमारे तीन ही मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहला है ऑपरेटिंग लीज, नेक्स्ट है फाइनेंस लीज, और थर्ड है हमारा सेल एंड लीज बैक। लास्ट टू लास्ट टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2021 में भी आया था क्वेश्चन, मैच ऑफ द फ्लोइंग का था, या इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, सेल एंड लीज बैक उसका आंसर आना था। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग लीज की, तो वो उसको हम टैक्स ओरिएंटेड लीज भी कहते हैं, और फाइनेंस लीज को हम लीवर्ड लीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका आंसर आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लीज की। तो फाइनेंशियल लीज क्या होता है, इट इज द लीज वेयर द लीजर ट्रांसफर सब्सिटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ असेट्स टू द लीजी फॉर लीज एंजल। तो यहां पर जो है रिस्क जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है टुवर्ड द लीजी। जो यूज कर रहा है असेट्स को, उसी के ऊपर हम सारा का सारा रिस्क क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं अंडर द फाइनेंशियल लीज। इट इज अ लॉन्ग टर्म लीज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल लीज। तो फाइनेंशियल लीज को हम कैपिटल लीज भी कहते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म लीज है, मेनली 10 साल के लिए, 10 से ज्यादा साल ईयर्स के लिए हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स को प्रोवाइड कर देते हैं, किसको, लीजी को। वो उस एसेट्स को यूज करता है। जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी हमारी शॉप है, हमने प्रोवाइड कर दी लीजी को, हमने कहा कि चल ठीक है इसको यूज कर ले, लेकिन जो रिस्क रहेगा उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कोई इसको डैमेज होता है, तो वो सारा का सारा रिस्क हम ट्रांसफर कर देते हैं, किसको, लीजी को। ठीक है, उसी को उसकी क्या करनी है, देखभाल करनी है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोई डैमेज होता है तो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, यहां पर लीजी ही रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं द फाइनेंशियल लीज हैज टू फेजेस। तो फाइनेंशियल लीज के हमारे टू फेज होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द प्राइमरी पीरियड। जो पहला फेज होता है वो हमारा कौन सा होता है, प्राइमरी पीरियड होता है। दिस इज कॉल्ड नॉन कैंसिलेबल लीज। तो इसी पीरियड को, जो टोटल पीरियड होता है, उसको दो पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी पीरियड, एक होता है हमारा सेकेंडरी। तो प्राइमरी पीरियड जो होता है वो नॉन कैंसिलेबल होता है, मतलब उस टाइम पर एग्रीमेंट को हम कैंसिल नहीं कर सकते। एंड इन दिस पीरियड द लीजी रिकवर्स हिज टोटल इन्वेस्टमेंट थ्रू लीज रेंटल। तो इसमें जो है मेनली अपने इन्वेस्टमेंट को कवर किया जाता है, किसके थ्रू, लीजर के थ्रू। मान लो वो असेट्स 5 लाख रुपीस की है, तो प्राइमरी पीरियड के अंदर वो कोशिश करेगा कि इस 5 लाख को क्या कर लिया जाए, रिकवर कर लिया जाए थ्रू द लीज रेंटल। द प्राइमरी पीरियड में लास्ट फॉर इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जरूरी नहीं है कि प्राइमरी पीरियड फिक्स पीरियड का हो सकता है, 5 सालों का, 10 सालों का, ये इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है। द लीज रेंटल फॉर द सेकेंडरी पीरियड इज मच स्मॉलर देन द प्राइमरी पीरियड। और जो सेकेंडरी पीरियड होता है हमारा, जिसमें हमारे जो एग्रीमेंट है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, वो हमारा स्मॉलर पीरियड के लिए ही होता है। ओके, तो लार्जर पीरियड के लिए हमारा प्राइमरी फेज होता है, और स्मॉलर पीरियड के लिए हमारा कौन सा होता है, सेकेंडरी फेज जो है स्मॉलर पीरियड का ही होता है।
लीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ असेट्स। तो यहाँ पर जो है लीजी ही रिस्पॉन्सिबल होता है असेट्स को मेंटेन करने के लिए। कोई डैमेज होता है तो लीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको खुद से मेंटेन करना पड़ेगा। नो असेट्स बैक लीज एंड रिवॉर्ड इज टेकन बाय द लीजर। द फाइनेंशियल लीज इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द लीजी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है, जो फाइनेंशियल लीज है, जो असेट्स ले रहा है लीजी, वो उसको अपनी बैलेंस शीट में शो करेगा। देखो बैलेंस शीट में हम कब शो करते हैं, जब असेट्स हमारी खुद की होती है। तो यहां पर जो है लीजी क्या करेगा, ये मान के चलेगा कि वो ही है ओनर, क्योंकि यहां पे हम ओनरशिप को भी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो अपनी असेट साइड पर शो करेगा बैलेंस शीट के। एंड इट इज ट्रीटेड एज सेल फॉर टैक्स पर्पस फॉर लीजर। तो लीजर क्या इसको एज एन सेल शो करेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है, लीजी अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहा है असेट साइड पर, और जो लीजर है वो क्या कर रहा है, सेल शो कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने तो ट्रांसफर ही कर दिया, असेट्स परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहां पे असर्शन रीजन में आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग लीज। अब ऑपरेटिंग लीज इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो लॉन्ग टर्म लीज थी, तो ये शॉर्ट टर्म लीज है। अंडर दिस रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंशियल टू द ओनरशिप ऑफ असेट्स आर नॉट ट्रांसफर बाय द लीजर टू द लीजी। तो यहां पर जो रिस्क और ओनरशिप है उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता। द लीजी टर्म इज मच लोअर देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट्स। तो मेनली ये 5 सालों तक की ही होती है, या उससे स्मॉल भी हो सकती है। द लीजी हैज द राइट टू टर्मिनेट द लीज बाय गिविंग ए शॉर्ट नोटिस एंड नो पेनल्टीज चार्ज। तो यहां पर जो है कैंसिलेबल क्लॉज दिया जाता है। कल को अगर आपको असेट्स की नीड नहीं है तो आप उसको वापस कर सकते हो लीजर को, और आपको यहां पे कोई पेनल्टी भी पे करनी नहीं पड़ेगी। रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंशियल टू द ओनरशिप ऑफ द असेट्स आर बोर्न बाय द लीजर। तो यहां पर ओनर ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर कुछ डैमेज होता है तो उस डैमेज के जो चार्जेस होते हैं वो ओनर ही पे करता है। द ऑपरेटिंग लीज पेमेंट आर डिडक्टेड एज एक्सपेंस। तो यहां पर जो है, जो लीज पेमेंट्स हैं, जितनी भी पेमेंट प्रोवाइड की जा रही हैं, मान लो मंथली प्रोवाइड कर रहा है, हर मंथ वो 1000 रुपये पे कर रहा है, तो वो उसका एक एक्सपेंस काउंट किया जाएगा। किसके लिए, लीजी के लिए। फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड कैश इज डिडक्टेड ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और कैश को डिडक्ट कर दिया जाएगा कहां से, असेट साइड से। ठीक है, तो यहां पर वो बेसिकली उसके लिए एक्सपेंस है, क्योंकि वो हर मंथ रेंट पे कर रहा है। रेंट तो उसमें भी पे कर रहा था, लेकिन वो उसको अपनी असेट साइड में एक बैलेंस एसेट्स में शो कर रहा था अपनी। ठीक है, तो उसका अपने आप को खुद का ओनर बता रहा था लीजी जो था लॉन्ग टर्म लीज में। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेल एंड लीज बैक। अब नाम से पता लग गया होगा कि इसमें क्या है। इसमें जो ओनर है वो अपनी एसेट्स को सेल करके और उसको ही क्या कर लेता है, लीज पर ले लेता है। तो बेसिकली क्वेश्चन जो अब आया हुआ था 2021 के अंदर, वो ये आया हुआ था कि ये जो सेल एंड लीज बैक हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। ओके, तो सेल एंड लीज बैक क्या है। द सेल एंड लीज बैक डेफिनेशन इज अ ट्रांजैक्शन इन विच अ कंपनी सेल्स इज प्रॉपर्टी टू द अनदर कंपनी एंड देन लीजेस दैट प्रॉपर्टी। तो अपनी ही प्रॉपर्टी को सेल कर उसको लीज पर ले लेना। अब सपोज करो मेरे पास कोई लैंड है, 10 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। अब उसको मैंने सेल कर दिया किसी दूसरी पार्टी को, हालांकि उस लैंड की जरूरत अभी मुझे है। उसको सेल कर और उसी को मैंने क्या कर दिया, लीज पर ले लिया। अब ऐसा मैं क्यों करूंगा, हो सकता है मेरे पास पैसों की दिक्कत हो। ठीक है, मुझे लैंड भी चाहिए और पैसे भी चाहिए उस लैंड पर काम करने के लिए। तो मैंने क्या करा, उस लैंड को सेल कर दिया और उसको वापस लीज पर ले लिया। अब मेरे पास कैश भी है और मेरे पास लैंड भी है, तो मैं अपना काम आसानी से कर सकता हूं। तो लिक्विडिटी पोजीशन को दूर करने के लिए मेनली इस लीज को यूज किया जाता है। द कंपनी that sells the assets become the lessee and the company that purchases the assets become the lessor। जो कंपनी परचेज कर रही है वो तो लेजर है, वो ओनर ही होगी एक तरह से। और जो कंपनी एसेट्स को ले रही है वो कौन होगी, लीजी। जो सेल कर रही है और सेल करके ले रही है वो कौन होगी, लीजी होगी। दिस टाइप ऑफ लीजिंग इज मेनली डन टू मैनेज द लिक्विडिटी पोजीशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही आता है कि इस तरह की लीज को यूज किया जाता है लिक्विडिटी पोजीशन को मैनेज करने के लिए। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए, छोटा सा टॉपिक था, मेनली इसमें से इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके टाइप्स में से। सबसे पहला है, ए सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट इज मोर सुटेबल। पता लगे क्या होगा, ए लिक्विडिटी क्राइसिस, बी सरप्लस फंड, सी हाई प्रॉफिट, डी नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर लीजेस। इसको मैंने मेंशन नहीं किया, मैं जानना चाहता हूं कि आपको पता भी है नहीं पता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which type of lease expense like maintenance, repairs, taxes are borne by the leaser। तो कौन सी लीज के अंदर जो है ये सारे एक्सपेंसेस जो है लीजर के थ्रू
बॉन्ड किए जाते हैं? ए ऑपरेटिंग लीज, बी फाइनेंशियल लीज, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन इसमें सिंपल ही आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिलेंगे आपको अगर आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो। ओके सो फ्रेंड्स, होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। अगर कहीं भी आपको कमी दिख रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।